हो गया सबका? हाँ जी। यस सर, हो गया। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए सभी लोग। और यहाँ इसको मेक माइग्रेशन और उसके बाद इसको माइग्रेट कीजिए। और फिर अब एक सुपर यूजर बनाइए। और उसके बाद इसको रन कर दीजिए। और ब्राउजर पे आके एडमिन पेज को ओपन कीजिए। अब सबसे पहले हमको कोर्स ऐड करना है। नेम हमने कहा पाइथन ईयर 2020। एक और ऐड किया हमने पाइथन ईयर 2020। दोबारा करोगे तो हमने क्या लिखा था, यूनिक टुगेदर, नहीं होगा। यहां हमने इसको कर दिया 2021। एक दूसरा हमने लिया जावा 2020 और जावा 2021। ये हमारा कोर्स ऐड हो गया। अब हम पीपल ऐड करेंगे। देखिए हमने वहां पे टेबल पे जाइए, आप अपने कोड में देखिएगा पहले मॉडल के अंदर। मॉडल आपने जो बनाया है वो पर्सन बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो टेबल का नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, पीपल। क्यों आ रहा है ऐसे? यहाँ हमने क्या लिखा था, वर्बॉस नेम प्लूरल, क्या आ जाए वो, पीपल आए, यानी कि टेबल का नेम चेंज हो जाए। ठीक है, इसीलिए वहां पे पीपल दिखाई दे रहा है। अब हम पीपल को ऐड करें। अब हमने कहा, देखिए आ रहा है फर्स्ट नेम ह्यूमन ओनली, आपने यहाँ पे लिखा मयंक, लास्ट नेम मिश्रा। अब ये आप इसमें से किस में उसको ऐड करना चाहते हैं, तो हमने कहा 2020 में ऐड कर दीजिए। सेव। अब फिर एक हमने और ऐड किया कमल वर्मा, इसको भी हमने 2020 में ऐड कर दिया। अब और ऐड किया हमने सोनू सिंह, इसको हमने कहा पाइथन 2021। हमको कुछ रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे तभी हम उमा कान रवि पटेल, कुमार, बस इतना ही हम दे रहे हैं। अब यहाँ एक देखिए,
हम ऐड पर्सन हमने किया, पर्सन का नेम हमने कहा लक्ष्मण है चौधरी। इन्होंने पाइथन किया था 2019 में, जो कि यहाँ नहीं है, तो आप यहीं से उसमें आप चले जाइए। आ गया कोर्स, हमने कहा पाइथन, यही है रिलेशनशिप जो हमने बनाया है, 2019 हमने ले लिया, सेव किया, अब वो इसमें आ गया, इसको हमने ले लिया और अब आपके पास ये हमारा शो हो रहा है, देखिए शो एवरेज। अभी ये क्या दिखा रहा है, ग्रेड में अब हम गए, ग्रेड में हम वैल्यू ऐड करें, हमने यहां से पर्सन सेलेक्ट किया, ये सारे पर्सन्स के नेम हैं, हमने रवि पटेल को लिया और ग्रेड में हमने कह दिया 65, कोर्स इनका था हमारा जावा था, अब आप पीपल को देखिए, यहां आ गया जी एवरेज, हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। तो समझ में आ गया क्या, यही है हमारा फॉर्म, जो फॉर्म आ रहा है पीपल में हमने केवल फॉर्म बनाया था तो इसमें आ रहा है, अगर ग्रेड में जाके देखोगे तो कुछ नहीं आ रहा, वैसे ही आ रहा है, कोर्स में जाके देखेंगे तो यहाँ आ रहा है, इसलिए कि हमने बनाया हुआ। अब सर्च नेम हमने कहा था फिल्टर, ये सारे हैं, हमने कहा कि केवल 2020 का दिखाओ, ये 2020 का आ गया, अगर हमने कहा 2021 का दिखाओ तो 2021 का आ जाएगा। एक्शन में आपके हैं डिलीट करने के लिए, वो आपको बताया हुआ था, आप उसको कर सकते हैं, क्लियर ऑल फिल्टर आप यहां से करोगे, सारे फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेज डिजाइन करना होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। रन करके सभी लोग देखिए, लिख लिया है ना सबने, यस सर, लिख लो। रन करके चेक करके देखिए चल रहा है या नहीं। चल गया, यस सर, चल गया। पांडे जी आए कि नहीं, अभिषेक कुमार पांडे चला, यस सर। पटेल साहब चल गया सर, चल गया। तो तुम तो पाइथन पूरा पढ़ चुके हो पटेल जी, रवि पटेल, पाइथन पढ़ लिए। फिर ज्वाइन क्यों करता पाइथन का बैच हमारा? नहीं तो सर, हम नहीं ज्वाइन करते सर। दो लोग पर रवि पटेल सेम है क्या? तुम्हारे ही नाम का एक और कर रहा है इसलिए पूछा। यस सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया अब एडमिन कैसे, तो ये जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एडमिन को हम ऐसे ही फॉर्मेट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हमारा डिजाइन, हमको एडमिन के लिए प्रोग्रामिंग पूरा नहीं करना पड़ता है, आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना बना है, केवल क्लाइंट प्रोग्रामिंग करना होता है। अब मेन जो पार्ट है इसका, उस पे हमको मूव करना है, मिडिलवेयर और एपीआई। हाँ जी, सभी लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए,
आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करना बता दिए था हमने। हाँ बोलो। यस सर, बता दिए थे। तो यस सर, बता दिए थे। अब आप सभी सर, लोग यहाँ लिखिए एक्टिव करना बताया था। इंस्टॉल, क्या बोल रहे हो? बस सर एक्टिव करना बताया था कि ऐसे एक्टिव करते हैं इसको। बस बाकी होता है, बाकी तो प्रोजेक्ट उसी में ऐसे ही बनेगा ना, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप जाके काम करोगे। उसका बेनिफिट हमने बता दिया था आपको क्या है। अब सभी लोग ये इंस्टॉल करेंगे डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। इंस्टॉल हो गया? हाँ जी, इंस्टॉल हो गया। होने लग रहा है। हो गया सर, हो गया। अब सबसे पहले रेस्ट होता क्या है? रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट। दो तरह के हमारे एपीआई होते हैं, एक होता है सोप और दूसरा होता है रेस्ट। सोप का फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि आज से 5 साल पहले तक हम जितने भी एपीआई पे काम करते थे वो हमारा सोप होता था। पहले, अब सबसे पहले हम समझे कि एपीआई होता क्या है, रेस्ट होता क्या है, एपीआई क्या होता है। किसी को पता है एपीआई क्या होता है? सर एग्जाम्पल बताओ कुछ। आप बताओ ना, हम आपसे पूछ रहे हैं होता क्या है। सर जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन टिकट या फिर कुछ बुक करते हैं तो सर जो साथ ही साथ में दिखाता रहता है कितनी सीट अवेलेबल हैं किस डिपार्टमेंट में। ये सर एपीआई के थ्रू तो होता है शायद। एक सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में हम एपीआई को कह सकते हैं, एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट मैनेज टू प्रोग्राम टॉक ईच अदर। समझ में आया क्या बोला हमने? दो नहीं प्रोग्राम सर फिर हैं, से बता दीजिए। उन दोनों प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम कौन करता है? एपीआई। जैसे आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो और विड्रॉ करते हो, जिस बैंक का अकाउंट है उसी में जाओगे आप, दूसरे बैंक में जाके डिपॉजिट तो करोगे नहीं। हाँ जी, स्टेट बैंक में अकाउंट है और एचडीएफसी में आके आप डिपॉजिट कर सकते हो? बोलो। नहीं सर, उसी में करेंगे, उसी में करेंगे सर। उसी में करोगे, लेकिन हम, मेरे पास एक फैसिलिटी है एटीएम। एटीएम क्या कहता है? यू कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम एनी बैंक एटीएम, यही कहता है ना। तो कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है? उसके बीच में एक मिडिलमैन होता है, जो मिडिलमैन क्या करता है, जैसे एचडीएफसी से आप पैसे निकालना चाहते हो और एसबीआई में अकाउंट है, तो एचडीएफसी एटीएम मशीन के अंदर जैसे ही अपने एटीएम कार्ड को आप इंसर्ट करोगे, एटीएम कार्ड पे 16 डिजिट के नंबर होते हैं, देखा है आपने? यस अपना सर। एटीएम कार्ड यस सर, निकालो यस और सर। देखो उस पे 16 डिजिट है। सर होते। होते हैं सर। उस 16 डिजिट नंबर का क्या मीनिंग होता है? किसी को पता है?
नो सर। सर बैंक का कोड होता है क्या उस पे? नहीं, देखिए जो 16 डिजिट आपके पास होता है उसको हम एक डेबिट कार्ड के ऊपर, एटीएम कार्ड के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो होता है उसको हम पैन भी कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक, तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसमें हमारे 16 डिजिट हैं। उस फर्स्ट 6 डिजिट जो होता है वो बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कि किस बैंक का आपका अकाउंट है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, एचडीएफसी का जो एटीएम मशीन है आपके उस 6 डिजिट को रीड करता है, और रीड करने के बाद 2 पार्ट में आपके एटीएम के नंबर को रीड करता है, 6 डिजिट फर्स्ट एंड 10 डिजिट लास्ट। और उन दोनों पार्ट को जो मिडिलमैन है उसके पास दे देता है। अब वो मिडिलमैन क्या करता है, उस दोनों नंबर को लेके जाता है, जिस बैंक का कोड है उसके मशीन पे चला जाता है, और वहां जाके 6 डिजिट से उसको पता लग गया किस बैंक का है, उस बैंक के सर्वर पे चला गया, और वहां जाके जो 10 डिजिट आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको मैच कराता है। अगर वो आपके अकाउंट में से मैच कर जाता है, मैच होने के बाद दूसरा चीज अब क्या कर, पहले वो सबसे पहले मैच होने के बाद एचडीएफसी बैंक को एक ऑथेंटिकेशन मैसेज भेजता है, जिसको कि हम ओके 200 कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके 200। ओके आएगा या 200 नंबर्स आता है, और उस नंबर को अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो आपसे कहता है कि अमाउंट डालो, कितना विड्रॉ करना है। आपने अमाउंट डाला, उस अमाउंट को और आपके पिन नंबर को, उसी समय पिन नंबर भी पूछता है, किसी बैंक में पहले पूछता है, किसी बैंक में बाद में पूछता है। पिन नंबर को और आपके अमाउंट को लेके जाता है और बैंक के पास फिर से, और बैंक से कहता है कि ये अमाउंट उनको चाहिए, ये उनका ये पिन है या नहीं। अब वो चेक करने के बाद अगर अमाउंट, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में है तो इंस्ट्रक्शन दे देता है एचडीएफसी को कि आप अमाउंट विड्रॉ कर दो, हम आपके अकाउंट में जमा कर दें। और सभी बैंक के जितने भी बैंक हैं कहीं भी, उस स्टेट का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक का नेम क्या है? हाँ जी, आरबीआई। रिजर्व बैंक। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं। तो एसबीआई से उतना रुपया निकल के आरबीआई में एचडीएफसी के अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बीच में एक प्रोग्राम हमारा रन करता है, और वही प्रोग्राम हमारा क्या कहलाता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये तो हमने काफी लंबा बता दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके मोबाइल में आप किसी भी वेबसाइट पे, जैसे याहू पे, जीमेल पे आप मेल करना चाहते हो, से मेल करते हो, उस पे आप लॉगिन करते हैं। हाँ जी, लॉगिन करते हो। यस सर। लॉगिन होता है। तो लॉगिन जब करते हो तो आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके मोबाइल में तो होता नहीं है, वो कहाँ पे होता है? सर्वर पे। तो वही हमारा फिर कौन क्या करता है? आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो एपीआई है वो एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ऑथेंटिकेट कराता है जिस सर्वर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर वो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट आपको दे देता है तो लॉगिन यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे काम हम किसके थ्रू करेंगे? एपीआई के थ्रू। तो ये तो एपीआई हमने बताया। अब आता है कि ये दो तरह के जो होते हैं, सोप और रेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है? सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल जो था हमारा, उसको अब हम नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? तो उसके पीछे रीजन है कि वो जो सोप था, वो सोप हमारा एक्सएमएल बेस्ड था। सोप जो है वो क्या है हमारा? एक्सएमएल बेस्ड है। एक्सएमएल बेस्ड कोई भी अगर हमारा एपीआई है तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं आता है।
और रेस्ट जो है ये जेसॉन पे काम करता है, और जेसॉन जो है हमारा प्लेटफॉर्म और लाइट वेट भी होता है। सोप प्रोटोकॉल पहले आया था, वो डिफरेंट प्रोग्राम पे आपका वर्क करता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते थे सोप को, लेकिन वो हैवी वेटेड होता था। और रेस्ट जो हमारा है ये भी हमारा वही काम करता है, मीडिया कंपोनेंट, फाइल, ऑब्जेक्ट्स, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। और ये जो है हमारा 7 टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस। पढ़ा आप लोगों ने? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस ये होते हैं, इन सब पे वर्क करता है। जबकि जो हमारा सोप था वो सभी पे वर्क नहीं करता था, कुछ पे ही काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सोप और रेस्ट में। इसीलिए जो आज मैक्सिमम यूज होता है वो क्या यूज होता है? रेस्ट यूज होता है। ये स्टेटलेस होता है, और जो सोप हमारा होता था वो स्टेटफुल था। स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंस मालूम है क्या होता है? स्टेटलेस, स्टेटफुल। सर उसमें डेस्टिनेशन शायद पहले से ही पता होती है, बट स्टेटलेस में डेस्टिनेशन बाद में उसको पता चलती है। क्या क्या बोला? सर कोई भी जब इनपुट सर्च करते हैं तो उसमें या तो उसको जो जहाँ पे उसको सर्च करना है तो उसके लिए या तो उसको पहले से उसका एड्रेस पता होता है, ऐसा है कुछ क्या? देखिए, स्टेटलेस और टीसीपी आईपी और एचटीटीपी। एचटीटीपी Yes. स्टेटलेस होता है, टीसीपी आईपी स्टेटफुल होता है। टीसीपी आईपी स्टेटफुल का मीनिंग क्या होता है कि सर्वर हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग क्लाइंट। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन जो भी होता है वो हमारा परमानेंट कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं होता है कि ब्रेक हो गया हम फिर आपका कम्युनिकेशन करें। वो एक आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तब तक आपका कनेक्शन रहता है। ठीक, इसीलिए इंटरनेट जो है वो किस पे चलता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे चलता है। और एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या कहता है? स्टेटलेस। जब आप रिक्वेस्ट करते हो और रेस्पॉन्स जब आपके पास मिल जाता है तो सर्वर को क्लाइंट का कोई नॉलेज नहीं होता है कि क्लाइंट अब क्या कर रहा है। लेकिन जो स्टेटफुल होता है उसमें सर्वर को क्लाइंट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होता है। इसीलिए आप जो भी पेज ओपन करते हो सारा का सारा सर्वर वाले को मालूम होता है। आपका फोन, आप फोन जो करते हो, फोन भी हमारा क्या है? स्टेटफुल है। आप फोन करते हो, कभी भी हम चाहें कभी आपके सारे डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं। पुलिस कर लेती है ना। तो जो रेस्ट है वो हमारा स्टेटलेस है, यानी कि एक बार रिस्पॉन्स होने के बाद क्लाइंट से उसका कम्युनिकेशन डिटैच हो जाता है। इसीलिए जब कार्ड को आप इंसर्ट करते हो तो हमेशा कनेक्टेड नहीं रहता, 3 बार 4 बार वो कनेक्ट होता है। जब आपने पिन डाला, जब आपने रुपए मनी डाला, जब आप ये अपना कार्ड इंसर्ट कर रहे हो तो 3 बार वो कनेक्ट होता है। अगर वो कंटिन्यूअस कनेक्ट रहता है तो हैकर क्या करेंगे? आपके कार्ड को ही हैक कर देगा बीच में। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, यस सर। रेस्ट और सोप क्या होता है? अब हम इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे? तो डिजाइन करने के लिए रेस्ट और सोप के लिए हमेशा हमको एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। क्लाइंट सॉफ्टवेयर सभी लोग गूगल पे जाइए, चेक करना होता है कि आपका कम्युनिकेशन जो आपका सर्वर है उससे क्लाइंट एक्सेस कर पाएगा या नहीं। पोस्टमैन नाम सुना है आपने? डाकिए का? हाँ जी, किसी ने सुना है नाम इसका? नहीं? यस सर, सुना है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। यस सर।
ये पेज आएगा, इस पेज पे जाइए, डाउनलोड, जो आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग टू आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना होगा। किसको किसको जल्दी बची है कोर्स खत्म करने की, बोलो। नेक्स्ट वीक में कोर्स खत्म कर देते हैं। मैसेज कर रहे थे, हाँ जी। बताइए। क्या सर? मैसेज किया था कि कोई बताए कितने दिन में कोर्स खत्म होगा, जल्दी है? सर वो कह रहे थे नहीं इंटर्नशिप सर, या जॉब अप्लाई नहीं करना। सर, जल्दी नहीं है सर, जैसे मतलब हमारी क्लास चल रही है वैसे ही ठीक है। जल्दी है तो हम टाइम बढ़ा के खत्म कर देंगे। अब ये डाउनलोड हो रहा है, टाइम लगेगा, मेरे पास भी नहीं है, हम अनइंस्टॉल कर दिए थे, डिलीट मत कहते, डाउनलोड सर हो गया डाउनलोड। हो गया। आज मेरा नेट स्लो है क्या? यस सर, हो गया कंप्लीट। अब आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा। यस सर, हो गया, अभी इंस्टॉल हो। सर ये पोस्टमैन है क्या लेकिन? ये पोस्टमैन क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। पोस्टमैन का काम क्या होता है? आपके लेटर को एक चिट्ठी जगह से देना दूसरे सर। जगह पहुंचाना। ये पोस्टमैन भी वही काम करेगा। आपके सर्वर पे आपका प्रोग्राम जो आपने एपीआई बनाया वो चल रहा है, तो आप उसको चेक करना चाहोगे ना, क्लाइंट साइड पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये हमारा क्लाइंट जो है पहले से बना हुआ है। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना प्रोग्राम बना के पहले चेक करता है और चेक करने के बाद क्लाइंट को देता है। तो चेक हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने पोस्टमैन को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। लगभग आधा खत्म हो गया होगा सर। हाँ, डाटा खत्म हो गया। आधा खत्म हो गया, जेंगो पोर्शन से आधा खत्म हो गया ना। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहा हूं। वो कोर्स आधा खत्म हो गया ना सर। कोर्स हाफ खत्म हो गया, हाफ से ज्यादा हो गया। पूछ रहा था लेकिन मेन मेन टॉपिक बाकी है। सर, उसको कवर होने हाँ? में आपकी आवाज कट रही है। 2-3 वीक और लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ सर कि उसको 2-3 वीक और लग जाएगा कंप्लीट होने में। यही तो पूछ रहे, जल्दी खत्म करना है आपको बंटी? जल्दी तो है सर। यस सर, जल्दी तो है थोड़ा। क्या है? अगर हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा।
हाँ सर। सर लॉगिन कर लिया है पोस्ट में, लॉगिन हो गया? हो गया है। अब ये हो जाइए, Yes, sir. हमारा भी हो जाए। नेट स्लो है थोड़ा इधर। सर आप जिस स्पीड में पढ़ा रहे हैं 2-3 वीक में कंप्लीट हो जाएगा ना? 2-3 वीक नहीं, 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, काफी है 2 वीक सर हेलो हाँ जी बोलो। सर, मेरे में बोलो। अनेबल टू साइन इन आ रहा है, ट्रबल शूटिंग ऑप्शन। सर मेरे में अनेबल टू साइन इन आ रहा है, ट्रबल शूटिंग ऑप्शन वो आ रहा है, भाई एरर। उसे बंद करके दोबारा कर लो, हो जाएगा। मेरे में भी ये दिक्कत थी। जब इंस्टॉल किए उसके बाद बंद करो, फिर कई बार होता है कि आपको शट डाउन भी करना पड़ता है। अब ये इंस्टॉल कर लें हम इसको, डाउनलोड हो गया। आई थिंक मेरे में इंस्टॉल, हाँ मेरे में इंस्टॉल है, इसलिए नहीं होगा। इसको हटाना पड़ेगा फिर। सभी लोग इसको इंस्टॉल करके रखिएगा, कल इस पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। सर। सर चलिए।